देखना आप सभी, राइट डाउन एनसीईआरटी एक्सरसाइज लिखो आप क्वाड्रेटिक बच्चों 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 थर्ड का सेकंड पार्ट बच्चों। आप लैंग्वेज देखो क्या लिखा हुआ है पार्ट से, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। ठीक है, आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी सिंपल सोल्व करना है। तो जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है क्या आपने सच में एलसीएम लिया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, बताओ ये x प्लस 4 था तो माइनस x माइनस 4 मैंने क्यों लिखा, जल्दी बताओ। सर ऊपर माइनस था तो हमने उससे ब्रैकेट ओपन कर दिया। हाँ, वंश बच्चा नहीं आ रहा ना, है ना, अच्छा वो ज्यादा घूमने चलेगा। माइनस 11 अपॉन में मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर 4x माइनस 7x क्या होता है, 4x माइनस 7x माइनस 3x माइनस का 28 और यहाँ पर बच्चों 11 और अपॉन में 30, 11 से 11 काट दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, माइनस 30 को उधर ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2, राइट। तो जिस बच्चे ने मुझसे पूछे है क्या उसको थोड़ी बहुत भी शर्म आ रही है बच्चों, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो, खुद सोचो आप, क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन। सर ये भी लिखा है x is not equal to 4। यार उसका मतलब कुछ नहीं है भाई, x की वैल्यू आप 4 माइनस 4 नहीं ले सकते, x की वैल्यू 7 नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस 4 मतलब माइनस 4 और 7 हमारे आंसर में कभी नहीं आएंगे, वही कहना चाहते हैं। तो x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, क्योंकि माइनस 4 पे नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो जिस नंबर पर इन्फिनिटी आ जाए, पता है तुम्हें 1/0 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, और 1/∞ बच्चों 0 होता है, याद रखना। 1 एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, समझ गए। तो जो साथ में लिखा हुआ है ना x नॉट इक्वल टू -4, अगर मैं x की वैल्यू -4 मेरे आंसर में आ जाती है तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकता, ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगी फिर, समझ लेना। ये जो वैल्यूज है ना, ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करके देखो तो क्या 11/30 आता है, करके देख लो, ऐसे क्रॉस चेक हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है, चलो करके देखो, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पर बच्चों, क्रॉस चेक करके देखो क्या तुम्हारे आंसर सही है, ऐसे घर में चेक कर सकते हो। x की वैल्यू 2 पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, 1/2 + 4 6 -2 - 7 कितना होगा बच्चों, -5, 1/6 + 1/5, एलसीएम ले लो बच्चों 11/30, राइट। तो ये आंसर ठीक हो गया ना। अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं बच्चों, 1 पुट करो यहाँ पर, तो 1/1 + 4 कितना होगा, 1/5, माइनस सबकी नजर बोर्ड पर, 1 - 7 कितना होगा, -6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6, इसका आंसर भी क्या होगा 11/30, तो ये भी आंसर ठीक है। तो अपनी जो x की वैल्यूज होती हैं, जब हम उनको गिवन क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपका LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, इट मींस यू आर राइट। गॉट इट, नोट, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है 3 पॉइंट, इसका 8th क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखो आप, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एज बच्चों मुझे नहीं पता अभी कितनी है, x ले लो आप, ये प्रेजेंट एज है बच्चों, x इयर्स, राइट, प्रेजेंट एज, जो उसकी प्रेजेंट एज है ना बच्चों, प्रेजेंट एज, वो रेमान की x ईयर ले, प्रेजेंट एज क्या ले ली मैंने, 3 साल पीछे चलो, तो 3 - x या x - 3, तो 3 years before, 3 years ago रहमान की एज कितनी होगी बच्चों, x - 3। आगे लिखा हुआ बच्चों 5 years from now, बताओ 5 years, इसको हेंस भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, x + 5, एग्री बच्चों सभी, राइट। वो ये बोल रहे हैं आपसे
कि जो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years ago and 5 years hence is 1/3, इनका रिवर्स करो, इनका रेसिप्रोकल करो और प्लस करो एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। सेम क्वेश्चन, इनका रिवर्स करो बच्चों, रेसिप्रोकल x माइनस इनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू अब सेम क्वेश्चन कर लोगे श्योर राइट। तो सॉल्व योर सेट, सॉल्व योर सेट, ठीक है क्लियर, नोट कर लो आप जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो मैं सबका हिंट दे रहा हूँ, आगे चलते जाना। चलो अभी तक देखो आप, हाँ बच्चों 4 के बाद अब हम कर रहे हैं 6 बच्चों। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ठीक है, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। बताओ शॉर्टर साइड में इसको ले लो, ये बच्चों जो शॉर्टर है ना ये ले लो आप x, शॉर्टर साइड में x ले लिए। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। बताओ बच्चों लॉन्गर साइड ये बन गए, बताओ क्या होगी x प्लस 30। अच्छा बच्चों जो इसका डायगोनल है ना, डायगोनल ये डायगोनल है बच्चों a b c, ये जो डायगोनल है, वेरी गुड बेटी, डायगोनल जो है देखो क्या लिखा हुआ है, डायगोनल 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो डायगोनल क्या होगा बच्चों x प्लस 60। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी लेंथ और ब्रेड्थ बताना, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो बताओ क्या करना है, पाइथागोरस पता चल गया। तो समझदार बच्चों को देखो डायग्राम बनाते ही पता चल गया कि मुझे क्या करना है। अगर बच्चों ये x है तो ये क्या होगा x होगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा ही नहीं होगा श्योर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पता है ना बच्चों, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर शुरू करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3600 और प्लस 1200x, am I right? 1200 तो क्या आएगा 120 है ना। ओके बच्चों एक x रो उड़ा दो, 120x को इधर ले आओ बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस 60x, और ये 60x है और ये 120 है। बताओ इधर क्या हो जाएगा माइनस का 60x। इस 3600 को इधर लेके आओ, 900 माइनस दिस, तो माइनस का 2700, इसके फैक्टर बन गए 9 3 है ना। तो x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 90। बताओ जल्दी से बताओ बिना सांस लिए, एक वैल्यू रिजेक्ट हो रही है जल्दी बोला कर, क्यों रिजेक्ट हो रही है साक्षी? सर क्योंकि माइनस लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी नेगेटिव ऐसे बच्चों भाई, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, एज कभी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा बच्चों 6 क्वेश्चन पर आ जाओ आप, एक्सरसाइज 4.3 4 6 के बाद 5th बच गया, तुमने 5th नहीं पूछा, 6 तो कर लिया, 6 तो हमने कर लिया यार, अब 7th करना है। ओके बच्चों देखो आप, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। बोर्ड पर लेना बच्चों, 2 नंबर ले लो आप, 2 नंबर्स आर x एंड y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। वो ये बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, पहले स्क्वायर करोगे बाद में डिफरेंस करोगे, पहले स्क्वायर बाद में डिफरेंस। अगर वो ये बोलते स्क्वायर ऑफ डिफरेंस तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, लैंग्वेज समझो इंग्लिश लैंग्वेज, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस तो क्या लिखते x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब उन्होंने क्या बोले डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यानी पहले स्क्वायर करो बाद में डिफरेंस, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू 180। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर,
स्मॉलर नंबर बताओ किसको लेना चाहते हो? y बोलो बोलो। Sir, y को लो यार, मैंने यहाँ पर y माइनस किया है, पर मैंने x नहीं बोल सकते आप। i क्यों बच्चों? y स्मॉल होगा, ये बात समझ आई? x क्या होगा? लार्ज होगा। समझ आया? ये गलती मत कर बैठना, आंसर नहीं आएगा। तुमने यहाँ x का मैंने y किया ना, तो तुम x को स्मॉल कैसे बोल सकते हो? x बड़ा नंबर है ना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो प्लस का 180 आएगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? y। बड़ा नंबर कौन सा होगा? x। अब आगे देखो, इफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर 8x, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द ट्रू नंबर। यानी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे वो आप देखो। y स्क्वायर की वैल्यू 8x पुट कर दो यहाँ पर, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, और बताओ जल्दी बताओ बच्चों, 180 है यहाँ पर, -18 और 10 माइनस 18 और 10, तो माइनस 18x और माइनस 10x प्लस 10x। ओके बच्चों, ये ध्यान ने बोला था, ध्यान है तो तू समझ रहा। इन दोनों में से x माइनस 18 कॉमन ले लो, तो अंदर x प्लस 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 18 आएगी और x की वैल्यू माइनस 10 आएगी। बताओ कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो रही है बच्चों? अगर x 18 है बच्चों, तो यहाँ पर आप पुट कर दो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 कितना होता है बच्चों? और y इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 12। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, याद रखना मेरी बात को। लेकिन माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा, y इक्वल टू 12 सिलेक्ट हो जाएगा और माइनस 12 रिजेक्ट हो जाएगा। देखो ये बड़ा नंबर है ना और y छोटा नंबर है ना बच्चों, तो दो नंबर कौन कौन से हो गए? 18, 12, 7th ओवर। समझ आ गया? अब 7th के बाद पहले 8th समझ लो, फिर बाद में एक ही बार नोट कर लो। 8th क्वेश्चन में देखो, अच्छा ट्रेन वाला है क्या ये? A train travels 360 kilometer. A train travels 360 kilometer at a uniform speed. If speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने किसी क्वेश्चन करवाया है? ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हाँ लीनियर में करवाया लैंग्वेज तो वही है, करवाया है पर मैंने एग्जैक्टली सेम ऐसे ही क्वेश्चन करवाया है ना। फिर भी यार तुम बच्चे यार कुछ नहीं करते। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों बोर्ड पर लिखना आप 8th क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज 8th क्वेश्चन। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर। देखो बच्चों AB जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर का है बच्चों, बोर्ड पर देखो आप। और जो ट्रेन की जो स्पीड है ना बच्चों, वो ले लो आप x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का ले लो आप x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का ले लो आप x किलोमीटर पर आवर। याद करो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 360 और स्पीड कितनी है? x। ये है ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम जो पहले टाइम लगेगा, राइट? यानी उसको इतने आवर्स लगे A से B तक पहुंचने। अब देखो ध्यान से देखो, अगर तुम्हारी स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कम लगेगा ना। देखो उन्होंने क्या बोला है, स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दो। ये सेम बात मैंने पहले भी समझाई है। स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दो बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम जो है ना 1 घंटा कम लगता है। टाइम 1 घंटा कम लगता है। तो ये काम करते हैं बच्चों, हम दोबारा AB डिस्टेंस रखते हैं। डिस्टेंस सेम है बच्चों, AB डिस्टेंस और 360 किलोमीटर, और जो स्पीड है ना बच्चों 5 किलोमीटर बढ़ा दो बच्चों, x प्लस 5। अब बताओ टाइम कितना लगेगा बच्चों? ये न्यू टाइम, न्यू टाइम इज इक्वल टू 360 बाई x प्लस 5। वो कह रहे हैं ये जो टाइम है ना ये 1 आवर इससे कम है, ये वाला टाइम 1 आवर इससे कम है। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? देखो न्यू टाइम
न्यू टाइम जो है ना ये ओल्ड टाइम से ना 1 आवर कम है, तो इधर माइनस कर दूं, न्यू टाइम इज इक्वल टू ओल्ड टाइम माइनस 1, 1 घंटा कम ले, न्यू टाइम 1 घंटा कम है। जैसे ये 4 घंटे हैं तो ये 5 घंटे होंगे, ये वाला 5 घंटे होगा, 5 माइनस 1 4 तभी तो बनेगा। ये वाला टाइम इससे 1 घंटा कम। ओके, तो इस न्यू टाइम की वैल्यू कितनी है 360 बाई एक्स प्लस 5, और ओल्ड टाइम कितना है 360 बाई एक्स, और माइनस में अब इसको सोल्व करना है तो आप एक काम करो 360 बाई एक्स को इधर लेके आओ, लेफ्ट में लेके आओ, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे 360 बाई एक्स प्लस 5 माइनस 360 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों यहाँ से, तो अंदर आप एलसीएम ले लो एलसीएम। यहाँ पर क्या रहेगा 1, यहाँ भी क्या रहेगा 1, x इंटू 1 x माइनस x माइनस 5 और x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ 5 इंटू 360 कितना होगा 1800। बताओ ये माइनस 5 था तो बताओ माइनस कहाँ चला गया? सर उधर जो -1 गुड गुड रिद्यांश, तो बढ़िया लड़का। देखो इधर -5 था और ये माइनस कट गया, कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है? माइनस से माइनस उड़ा दिया मैंने। सर मुझे नहीं आता है, पता है ना ये। अच्छा, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, x स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चों x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। बताओ इसके फैक्टर्स कौन बताएगा? बिना प्लस 45 और -4 प्लस 45 माइनस 40 पढ़ के आता है तो प्लस में कर रखा है। कोई बात नहीं, कर रखा है तो नॉलेज तो है ना। एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बुक बंद करके बोल, सॉल्यूशन दे दी बोल रहे हैं। Yes, एक काम कर रजिस्टर बंद कर दे, ठीक है। सर वो भी को याद है क्या फैक्टर है। समझ आ गया बच्चों? राइट, इसको हम आगे सोल्व करते हैं जल्दी से, या यहाँ पर मैं सोल्व कर दूं इसको। देखो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों, x माइनस 45 बोर्ड पर देखो, और x प्लस 40 गलत नहीं है, इधर प्लस आना चाहिए और यहाँ माइनस आना चाहिए। अब ठीक है बच्चों, तो यहाँ प्लस 5x है ना, तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक माइनस 45 और एक x की वैल्यू 40 सिलेक्ट और ये रिजेक्ट। बताओ रिजेक्ट क्यों हुई? तो आप आंसर खाली 40 नहीं लिखोगे, आप 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या चीज है 40 किलोमीटर पर आवर? कौन सी स्पीड है ये? ओल्ड स्पीड ट्रेन की, पहले वाली स्पीड, एक्चुअल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड भी बोलते हैं, ओरिजिनल स्पीड। नहीं, कहाँ पुट करेंगे, वो तो गया x की वैल्यू आ तो गई, तो ये x से तो निकालना था। गॉट इट? करो, नोट करो। 11th क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखना। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है बच्चों, बोर्ड पर देखो आप। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ x ले लो, इसकी y और y ले लो, तो इसका एरिया कौन बताएगा बच्चों? x स्क्वायर। इसका एरिया बताओ जल्दी से, y स्क्वायर। क्या बोल रहे हो आपसे? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो क्या करूं बच्चों में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। कोई डाउट? समझ आया? इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। 4x यार। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल सेट्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ, तो x प्लस x प्लस x प्लस x 4x हो गया, राइट। इसका पेरीमीटर क्या होगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है लिखा हुआ है, डिफरेंस इज 24। डिफरेंस क्या है? तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, x और y की वैल्यू निकाल दो। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? 4 कॉमन, x माइनस y स्क्वायर टू 24, यहाँ पर 6 आ जाएगा, पता चल गया? ये 4 कटिंग होगी ना बच्चों, x माइनस y स्क्वायर टू 6, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, y प्लस 6, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दो। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? तो x की वैल्यू पुट कर दो, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले समझ लो, प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। बताओ y स्क्वायर y से क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस का 12y माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? ये 432। फैक्टर्स को बताएगा, इत्यांश बंद कर रजिस्टर।
टू वाई स्क्वायर पहले टू कॉमन ले लो, आता है भाई मैथ्स आता है उसको। पहले टू कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। अब जल्दी बता। प्लस 18 माइनस 12 प्लस 18 माइनस 12, 18 और 12, वेरी गुड। तो इसके जब फैक्टर्स बनाओगे बच्चों तो इसके फैक्टर्स बनेंगे y प्लस 18 और y माइनस 12, राइट? ठीक है ना, y प्लस 18 और y माइनस 12। यस बच्चों, तो y की वैल्यू माइनस 18 और y की वैल्यू 12। माइनस रिजेक्टेड बच्चों, क्यों रिजेक्टेड? y लेंथ है, कैन नेवर बी नेगेटिव। y 12 आ गया, ये जो y की वैल्यू 12 है ये आप पुट कर दो यहाँ पर तो x आ जाएगा। तो बताओ 12 प्लस 6 कितना हुआ? 18। तो x कितना आ गया? 18। क्वेश्चन नंबर बच्चों समझ आया, राइट?